फिर गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस विकेट। अफगानिस्तान के साथ तो हम चाहे 200, 250, 300 कितने बना ले और जीतेंगे आराम से, क्योंकि अफगानिस्तान वैसी टीम नहीं है और इतना बड़ा थ्रेट है नहीं अफगानिस्तान टीम से। और रही बात इंडिया की, देखिए हर कोई, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि प्लेइंग 11 आज की क्या होगी। क्या आज के मैच में मोहम्मद शमी खेलेंगे या शार्दुल ठाकुर खेलेंगे या अश्विन को आराम दिया जाएगा या क्या सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, क्या वो आज मौका मिलेगा? और ये कई सारे सवाल रहेंगे। आपको लगता है कुछ तो चेंजेस पक्का होगा? एक तो डेफिनेटली चिराग ने कहा कि शार्दुल ठाकुर को मौका यहाँ पर मिल सकता है क्योंकि वो प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आए, तो शायद चांसेस हैं कि शार्दुल ठाकुर आपको प्लेइंग 11 में देखने को मिले। लेकिन सूर्य कुमार यादव का हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे कि शायद उन्हें मौका नहीं मिलेगा प्लेइंग 11 में क्योंकि स्लॉट नहीं है उनके लिए। यहाँ पर शमी की बात डेफिनेटली होनी चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वहां पर कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी की थी उन्होंने। और आज अगर उन्हें मौका मिलता है तो फिर से मैं चाहती हूं कि एशिया कप में जो कमाल की गेंदबाजी दिखाई थी और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गेंदबाजी दिखाई थी, वह गेंदबाजी यहां पर देखने को मिले। कुछ ही देर में देखिए टॉस चिराग होने वाला। और गौतम गंभीर का ये मानना है कि मोहम्मद शमी को खेलना चाहिए अश्विन की जगह, ये गौतम गंभीर का मानना है। हालांकि शार्दुल ठाकुर जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं और बस अब से कुछ ही देर में जब टॉस हो जाएगा तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पर अपडेट दे देंगे कि किसने टॉस जीता इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। फिलहाल दोनों कप्तान सेंटर पर मौजूद है, वहां पर अब सिक्का उछाला जा रहा है और टॉस होने वाला है। अब से कुछ ही सेकेंड्स में बस पता लग जाएगा कि टॉस किसने जीता है और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। अफगानिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला है, वर्ल्ड कप 2023 का नवा मैच है और टॉस पर सभी की नजरें अब बनी हुई हैं। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैच खेले गए हैं, 2 इंडिया ने जीते हैं और 1 टाई हुआ है। अफगानिस्तान ने अब तक मुकाबला जो है वो जीता नहीं है। टॉस पर सभी का इंतजार है। जी अंकिता, अगर एक पिक करना हो शार्दुल वर्सेस शमी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और अंकिता से भी, आप किसको लेंगे, शमी या शार्दुल? शमी। शमी। आप भी शमी के साथ जाएंगे? वैसे मैं भी शमी के साथ ही जाऊंगा वैसे तो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शमी को खिलाएंगे वो। देखिए गौतम गंभीर भी वहां से कहते हैं कि मोहम्मद शमी को मौका मिलना चाहिए। शमी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप भी जवाब दे सकते हैं। शमी, मैं तो शमी के साथ जा रहा हूँ विदाउट एनी डाउट। आप आउट एंड आउट तीनों गेंदबाजों के साथ जाइए, आप पेसर के साथ। और देखिए थोड़ी देर में टॉस होगा दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। हर कोई एक्साइटेड है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक पहले बैटिंग करना पसंद करेगी क्योंकि छोटा मैदान है, तो आपको लंबे लंबे छक्के आज देखने को मिलेंगे, ना सिर्फ रोहित के बल्ले से बल्कि विराट, ईशान और नीचे से भी केएल राहुल जिस प्रचंड फॉर्म में है। केएल राहुल यार जैसे बैटिंग कर रहे हैं वो, बर्थडे बॉय भी हैं हार्दिक बिल्कुल, और बर्थडे बॉय आज हार्दिक पांड्या भी है, उनके बल्ले से भी रन आने बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां तक बल्लेबाजी जानी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में कमाल दिखाएं। अगर गेंदबाजी वो करते हैं तो वो लय में नजर आए, यही अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं केएल राहुल के बारे में पूछना चाहता हूं अंकिता, जैसे उन्होंने एशिया कप में वो 100 बनाया था अगेंस्ट पाकिस्तान, वहां से जो उनका मोमेंटम सेट हुआ था और उसके बाद तो बड़ी बड़ी पारियां आई हैं। पिछले मैच में भी थोड़ा सा रह गया, वो छक्का की चौका मारना चाहते लेकिन वो छक्का चला गया, उनको बड़ा अपसेट हुआ कि यार मैं चौके के लिए गया था, तो लेकिन 97 बनाए उन्होंने, अच्छी मैच विनिंग नॉक थी। आज केएल राहुल को आप कैसे देखते हैं? अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो ये अपडेट आ रही है दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम से। हसमतुल्ला शाहिदी टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी कि अफगानिस्तान की टीम अब पैडअप होगी और वहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान नजर आएंगे। और टॉस जीता है अफगानिस्तान ने, अब प्लेइंग 11 जब आएगी इंडिया की उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सेंटर से अपडेट यही है मोनू, आपके अंदाज में न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर। अफगानिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, लेकिन अच्छा डिसीजन है यार, अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने, लेकिन बल्लेबाजी नहीं देखने को मिलेगी अब मतलब यहाँ पर गेंदबाजों। चलिए अंकिता, एक बार फिर से हरीश के पास चलते हैं, वहां पर स्टेडियम के बाहर वो मौजूद है और दर्शकों का क्या रिएक्शन है टॉस को लेकर वो भी जानना चाहेंगे। हरीश, अफगानिस्तान की पहले बल्लेबाजी आई है यहाँ पर दिल्ली के मैदान पर, क्या कहना है वहां पर दर्शकों का और आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर अब अफगानिस्तान बना पाएगी? बिल्कुल, अफगान जो है वो लिया, वो बहुत एक्सपेक्टेड था इस पिच पर कि स्टेडियम की तरफ क्लोज हो जाएंगे, तो जो है कोशिश कर मैच शुरू पहले जल्द से जल्द लोगों से भी पर एक्साइटमेंट लेवल जो है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की क्राउड में आपको बहुत लोगों से बात करते हैं, भाई
अफगानिस्तान जो है वो टॉस जीत चुकी है, बैटिंग डिपेंड करता है पिच कैसे पहले बनेगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। मतलब सेकंड जिस हरीश, तरीके से आपको खेलती है, रोकना कैसे चाहूंगा, यहाँ पर bounces टीम आते हैं, इंडिया की 11 भी आ गई है। रोहित शर्मा का यही कहना है कि पर अगर मैं टॉस जीतता तो पहले गेंद फैसला करता। अमाउंट देखते हुए मुझे लगता है कि बाद में बैटिंग करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। अश्विन मिश्रा और शार्दुल ठाकुर उनकी जगह खेलते हुए नजर आएंगे। तो जो अपडेट हमने आपको पहले दे दी थी, अश्विन यहां पर नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह खेल रहे हैं शार्दुल ठाकुर, ये अपडेट है। बाकी प्लेइंग 11 में कोई चेंज आपको नजर आएगा। ठाकुर जो प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है। हरीश, अश्विन नहीं, शार्दुल उनकी जगह है। दिल्ली का दर्शक देखिए, ये एक बात बहुत एक्सपेक्टेड थी यहाँ पर, क्योंकि जो ग्राउंड है वो बहुत छोटा है और अब ऐसे में ऑफ स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं, ये बात दर्शकों को भी बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पिच पे रन जो है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में ऑफ स्पिनर का खेलना मुश्किल लग रहा था। शार्दुल ठाकुर, जैसे हम प्रैक्टिस सेशन में भी जब हम गए थे तो हम देख रहे थे शार्दुल जो है बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और साथ साथ फील्डिंग करते हुए भी हमें वहां नजर आ रहे थे। तो ऐसे में बहुत एक्सपेक्टेड हो चुका था कि शार्दुल जो है वो खेल रहे हैं और अश्विन, क्योंकि चेपॉक की स्टेडियम एकदम अलग है, वो केवल स्पिनिंग ट्रैक था और यहाँ पर क्योंकि बाउंड्री भी साइज छोटा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पिच है उसकी हालत भी हम देख रहे थे कि पिछले मैच में किस तरीके से मैच हुआ था। अब श्रीलंका के पास भी बहुत अच्छे स्पिनर थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की थी वो देखने वाली बात है कि 400 से ज्यादा का स्कोर हो गया था। कुछ दर्शकों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से देखते हैं। देखिए, लगातार यहाँ पर लोग जो है उनके जाने का सिलसिला जो है यहाँ पर चालू है, क्योंकि 2 बजे जो है गेट क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे में जल्द से जल्द लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेडियम की तरफ जो है वो यहाँ पर आए। किस तरीके से देख रहे हैं मैच को, कितने एक्साइटेड है मैच के? मैच ऑब्वियसली एक्साइटेड है, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान है, इस बारी वर्ल्ड कप 100% जिताएगा और नो डाउट हम लोग जीत रहे हैं इस बारी। और मुझे तो डर इस बात का कि कहीं 100 रन में ही ऑल आउट ना हो जाएगी, फिर हम लोग को पूरी बैटिंग ना या रोहित का शतक ना देखने को मिले। कम से कम इतनी तो बैटिंग करे कि हम लोग को शतक देखने को मिल ही जाए। आपको ये डाउट है कि अब अफगानिस्तान बैटिंग कर रहे हैं तो 100 के अंदर? मुझे तो ऐसा लग रहा है 100 पे ही चले जाएंगे ये। तो देखिए, यहाँ पर एक जो फैंस हैं, फैंस का कहना भी ये पर यहाँ पे है कि किस तरीके से, जिस तरीके से बॉलिंग लाइनअप खासकर पेस अटैक इंडिया का है, चाहे बुमराह की बात करें, सिराज की बात करें, एशिया कप से हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत फॉर्म में लग रहे हैं दोनों। और उसके साथ साथ जिस तरीके से एशिया कप के फाइनल में सिराज का परफॉर्मेंस हमने देखा था, तो ऐसे लोगों को भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि टोटल इतना कम रह जाए कि वो रोहित और विराट की जो बैटिंग देखने आए हैं वो देख भी ना पाए। तो ऐसे हालात भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, फैंस बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत समय के बाद जो है इस तरीके का मैच एक वर्ल्ड कप का हो रहा है। बहुत सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। 48,000 इसकी कैपेसिटी है इस स्टेडियम की, लेकिन सच मानिए कि कहीं कोई स्पेस नहीं बचा है, पूरा स्टेडियम जैम पैक है और बाहर भी लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं कहीं से कोई टिकट मिल जाए। लेकिन इस वक्त हालात यही हैं कि टिकट जो है अब लोगों को अब नहीं मिल रही है, क्योंकि अब पूरी तरीके से पैक हो चुका है स्टेडियम। अब कुछ देर में मैच जो है वो शुरू हो जाएगा, लगभग आधे घंटे का समय बस बचा है, मैच शुरू हो जाएगा। और अफगानिस्तान जो बैटिंग कर रही है, तो देखने वाली बात होगी कितना टोटल जो है वो करती है, क्योंकि शुरुआत में कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर को शुरू का आधा घंटा जो है वो बहुत मदद रहने वाली है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शुरू के आधे घंटे में वो अफगानिस्तान किस तरीके से परफॉर्म करती है। बिल्कुल हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधे दिल्ली से लाइव है हरीश हमारे साथ और हम भी चर्चा कर रहे हैं। तो अब प्लेइंग 11 सामने आ गई है। अश्विन नहीं है, शार्दुल है वहां पर। हरीश ने भी बताया कि ऑफ स्पिनर के लिए यहां पर गेंदबाजी करना उतना ज्यादा आसान होगा नहीं, लेकिन क्या शार्दुल ठाकुर के लिए आसान होगा गेंदबाजी करना यहां पर? देखिए, शार्दुल ठाकुर के लिए बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि उनके पास वैरायटी है, बैक ऑफ लेंथ गेंद करते हैं, नकल बॉल करते हैं, वो बड़ा इफेक्टिव रहेगी इस मैदान पर। रन्स बहुत लीक करते हैं, एक आध विकेट चटकाकर जरूर देंगे, लेकिन जितने रन्स वो लीक कर देते हैं, अगर उतने रन्स वो लीक कर रहे हैं तो फिर एक एंड से आपका लूज एंड रह जाता है और वहां से प्रेशर अफगानिस्तान की टीम रिलीज कर सकती है आसानी से। बिल्कुल, ये एक फैक्टर आप कह सकते हैं, क्योंकि उनको पिछले अगर आप आंकड़े उठाकर देखोगे तो रन बहुत ज्यादा देते हैं, 10 ओवर में 70 दे देते हैं, लेकिन विकेट 3 आते हैं खाते में, ये अच्छी बात है। लेकिन आज वो कोशिश करेंगे कि वो कंट्रोल
कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की जाए और स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की जाए, जैसे कल हमने उनकी देखी थी आपके पास हारिस राउफ, शाहीन अफरीदी, वैसे तो अगर आप सीधा स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करेंगे तो आई थिंक उनके पास चांसेस होंगे। शाहीन अफरीदी तो बहुत पिटे थे कल, पिटे थे लेकिन विकेट उनके भी आई थी। तो आई थिंक देखिए ये मैदान छोटा, रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आपको ये बात तो माननी चाहिए। 345 बनाए थे वहां पर श्रीलंका ने, अगर 345 बना दिया अफगानिस्तान ने तो फिर मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि कितने ओवर डालेंगे शार्दुल ठाकुर? 7 से 8 ओवर। तो हार्दिक पांड्या मतलब 2 से 3 डालेंगे? हार्दिक पांड्या से मैं चाहता हूं 10 ओवर कराएं आज। तो फिर मेरी बाकी कटेंगे कहां से? हाँ, जडेजा कम से करना पड़ेगा ना आपको। स्पिनर्स को आप कम कर सकते हैं, जडेजा के और कम कर सकते हैं। कुलदीप तो देखिए, कुलदीप तो ये दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, वो आईपीएल में हमने देखा, तो उनके तो ओवर पूरे होंगे ही होंगे। मतलब आप कह रहे हैं 7-8 ओवर अगर शार्दुल करा रहे हैं तो जडेजा सिर्फ 2 ही ओवर कराएंगे? मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर को कम ओवर्स करवाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चिराग ने भी कहा कि रन्स काफी ज्यादा देते हैं, विकेट कम चटकाते हैं। नहीं, बट उनको देखना पड़ेगा, अगर शुरू में उनको विकेट मिल गए तो फिर देखिए मैं तो नाखुश हूँ यहाँ पर शार्दुल को लेके। शमी को आपको लेना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि शमी का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है और आज के मुकाबले में तो आप बैटिंग पर इतना विश्वास कर ही सकते थे कि आपकी बल्लेबाजी कमाल की होगी। शमी को ना लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे डाउट भी हो रहा है कि शार्दुल ठाकुर कहीं पिट गए, क्योंकि गुरबाज एक ऐसे बैट्समैन है, हमने देखा है कि आईपीएल में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और पिछले मुकाबले में भी अर्धशतकीय पारी उनके बैट से निकली थी। तो आज अगर शार्दुल की बॉल मिल गई उन्हें तो मुझे लगता है थोड़ा सा डर नजर आ रहा है, क्योंकि बाउंड्री बहुत छोटी है और चौके और छक्के की बरसात देखने को मिलती है। चलिए, टिंग 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 का मतलब पता क्या है?